क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटीज अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो। चाहे क्रिप्टो मार्केट का सेंटिमेंट जैसा भी हो, हम लोगों को इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनना हमेशा अच्छा लगता है और आज हम यही करने वाले हैं। बिटकॉइन बनाया गया था आफ्टर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इन 2008 टू डिसेंट्रलाइज द फाइनेंशियल सिस्टम, लेकिन फिर आया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो बाय मार्केट कैप जो डिसेंट्रलाइज कर रहा है पूरे के पूरे इंटरनेट को। इस क्रिप्टो का नाम, हाँ जी आप सब लोग जानते हैं, इथीरियम है। पर ये वीडियो इथीरियम के बारे में नहीं है, ये वीडियो है उसके को फाउंडर के बारे में, विटालिक ब्यूटेरिन। अब ये स्टोरी 7 छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है और इस स्टोरी को हम कवर करेंगे टेकी डैड, गिफ्टेड चाइल्डहुड, इनिशियल इग्नोरिंग ऑफ बिटकॉइन, हेड राइटर एट बिटकॉइन मैगजीन, स्कॉलरशिप्स फ्रॉम फेसबुक इन्वेस्टर, गूगल हायरिंग अटेम्प्ट एंड ब्यूटेरिन वर्सेस BAYC, and then of course we have a bonus tip for you as well. So these were the 8 topics that we're going to cover today, and let's get started. Hello, hi, namaste, this is Riya Yadav and I'm going to cover the 7 pointers of the story that we've laid out, and let's get started. Grab your popcorn, guys. Let's start with the first part of the story about the techie dad. Vitalik Buterin, also known as the Prince of Crypto, was born to a Russian family. उनके पापा डीमा ब्यूटेरिन एक कंप्यूटर इंजीनियर थे। अब विटालिक एक छोटे से बच्चे थे जब रशिया में डीमा ब्यूटेरिन ढूंढ रहे थे बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज, लाइक ऑल ऑफ अस वी कीप फाइंडिंग। एंड जस्ट लाइक मेनी अदर पंजाबीज, ब्यूटेरिन फैमिली शिफ्ट हुई कनाडा। अरे अपना कनाडा यार। एम्बिशियस होने के साथ साथ पापा डीमा काफी क्यूरियस इंसान भी थे और एक दिन किसी पॉडकास्ट में उन्होंने सुना बिटकॉइन के बारे में। फिर क्या, अगले दिन इथीरियम बन गया। नो, दिस स्टोरी इज नॉट दैट शॉर्ट, अभी तो काफी लंबी स्टोरी है, आगे जाके फाउंड होगा बिटकॉइन, बट उसके पहले चलते हैं। तो विटालिक ने डिस्कवर किया बिटकॉइन जब वो 17 ईयर्स के थे और इनिशियली तो उनको ज्यादा स्कोप भी नहीं दिखा ब्लॉकचेन के करियर में, पर इस पे आते हैं थोड़ी देर के बाद। Now in the second part of the story, let's talk about his gifted childhood. विटालिक अपने स्कूल टाइम से ही काफी स्मार्ट थे। जब उनको इतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा था तो पेरेंट्स ने उनको एक प्राइवेट स्कूल में डाल दिया और उधर भी विटालिक थे एक स्पेशल क्लास में फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन। ये सब 7 साल की उम्र में था बाय द वे गाइस। लेगो ब्लॉक से बच्चे यूजुअली बिल्डिंग्स बनाते हैं, टॉयज बनाते हैं, पर छोटे विटालिक को पसंद थे नंबर्स बनाना। ये शायद इतनी बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन कोई इंसान जब सक्सेसफुल हो जाता है उसकी हर बात में मीनिंग ढूंढने लगते हैं हम लोग। अब आते हैं अपने थर्ड फोल्ड ऑफ द स्टोरी पर, इनिशियली इग्नोरिंग बिटकॉइन, और इसी के साथ आते हैं स्पेंडिंग टॉपिक पर। अब इवन दो विटालिक के पापा डीमा को बिटकॉइन काफी इंटरेस्टिंग लगा था, बट विटालिक ने शुरू में इसको इग्नोर किया, थिंकिंग बिटकॉइन विल नेवर टेक ऑफ। लेकिन 1 साल बाद विटालिक ने इसको रिविजिट किया, समझा कि बिटकॉइन का क्या क्या स्कोप है और बन गए वो एक काफी अच्छे बिटकॉइन फैन। 2011 में क्रिप्टो स्पेस जैसे कुछ भी नहीं होता था और इसका एक्चुअली नाम था बिटकॉइन स्पेस। डूड, एक आर्टिकल के 5 बिटकॉइंस, काश मैं उस टाइम खरीद लिया होता और इन्वेस्ट कर दिया होता यार। अगर आप भी आज की डेट में ऐसे किसी क्रिप्टो को इतना प्रॉमिसिंग समझते हैं तो इन्वेस्ट करो ना यार CoinDCX पे। ऑब्वियसली ये 5 बिटकॉइन पर आर्टिकल विटालिक को तब मिले थे जब बिटकॉइन इतना पॉपुलर नहीं था। एक BTC की वैल्यू थी $0.8। इसीलिए तो एक टी शर्ट पर विटालिक ने 8.5 BTC स्पेंड किए थे। I mean 8.5 बिटकॉइंस फॉर 1 टी शर्ट। Okay, calm down, Riya. Now let's come to the fourth part of the story, where he was a head writer of Bitcoin magazine. तो विटालिक अपनी कॉलेज के साथ साथ बिटकॉइन वीकली के लिए आर्टिकल्स लिख रहे थे और पैसे कमा रहे थे, बट एक दिन ये ब्लॉग अचानक से बंद हो गया। लेकिन हर एंडिंग की एक नई बिगिनिंग होती है। उनको कॉन्टैक्ट किया गया टू स्टार्ट अ न्यू प्रिंट पब्लिकेशन कॉल्ड अ बिटकॉइन मैगजीन एज इट्स लीडिंग राइटर एंड फर्स्ट को फाउंडर। एज अ यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू स्टूडेंट, विटालिक थे एक रिसर्च असिस्टेंट अपने प्रोफेसर के, हु वाज आल्सो अ क्रिप्टोग्राफर, और इवेंचुअली अपनी रिसर्च और राइटिंग से उनको समझ आया ब्लॉकचेन का स्कोप क्या है बियॉन्ड सिंगल पीयर टू पीयर करेंसी, और वहीं से उनको आइडिया आया इथीरियम का। नाउ लेट्स कम टू द 5th पार्ट ऑफ द स्टोरी, स्कॉलरशिप फ्रॉम फेसबुक इन्वेस्टर।
2012 के इंटरनेशनल ओलंपियाड इन इंफॉर्मेटिक्स में विटालिक की 3rd रैंक आई और उसी टाइम उनको ये भी लगा कि और लोगों के साथ अपना इथीरियम का सपना डिस्कस करना चाहिए। तो 2013 में बिटकॉइन आर्टिकल से कमाया गया पैसा विटालिक ने स्पेंड किया टू ट्रैवल हेविली फॉर द नेटवर्किंग दैट ही वांटेड टू डू फॉर इथीरियम प्रोजेक्ट। एंड व्हेन ही रिटर्न टू टोरंटो, उसी साल विटालिक ने पब्लिश किया इथीरियम का फेमस व्हाइट पेपर। जून 2014 में उन्हें दी गई थील फेलोशिप वर्थ $1 लाख। इस स्कॉलरशिप को ग्रांट किया गया वेंचर कैपिटलिस्ट पीटर थियल ने, फेसबुक्स फर्स्ट आउटसाइड इन्वेस्टर। थैंक्स टू दिस विटालिक ड्रॉप्ड आउट ऑफ यूनिवर्सिटी ताकि वो इथीरियम का सपना पूरा कर सके और उसी को अपना पूरा टाइम दे सके। उस टाइम तो इथीरियम काफ़ी फेमस हो रहा था, पर फेम ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि प्यार ज़्यादा हो, बल्कि ज़्यादा अटेंशन होता है एंड दैट कैन बी पॉजिटिव or negative, especially when you're suggesting something new to traditional economists all around the globe. The next part of the story is about Google hiring attempt. Google story पर आने से पहले let's quickly cover the attention some economists have given to crypto. Some months after a sudden spike in the price of Ether, the digital fuel that drives the Ethereum blockchain, advisor to the US state इकोनॉमिस्ट रूबिनी ने अपने भारी ट्वीट्स में क्रिप्टो यूजर्स को काफ़ी सुनाया और विटालिक जैसे काफ़ी क्रिप्टो लीडर्स को दुनिया का डिक्टेटर से कंपेयर किया। However, विटालिक डिफेंडेड हिमसेल्फ पोलाइटली आफ्टर सम टाइम, ये बोलते हुए कि इथीरियम के चाहे वो को फाउंडर हों, बट इतना सारा काम बियॉन्ड हिज स्कोप भी हो रहा है एंड दैट नीड्स टू बी गिवन सम अटेंशन, चाहे बाहर से ऐसा ना ही लगे। Thanks to the high rank on GitHub and also International Olympiad in Informatics in 2012, एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ने गूगल की HR टीम को सजेस्ट किया विटालिक का नाम एज अ पोटेंशियल हायर। अब क्योंकि विटालिक उस टाइम पे काफ़ी यंग थे, द पोस्ट वाज ऑफर्ड एज एन इंटर्न। वेल, दैट्स प्रिटी फनी बिकॉज ही इज डन सो मच वर्क। गूगल जाने के लिए शायद टेक प्रोफेशनल्स पता नहीं क्या क्या हैक करने को रेडी हो जाएं, लेकिन विटालिक को तो ऑलरेडी दुनिया भर से इतना ज़्यादा रिकग्निशन और अटेंशन मिल चुका था, उनके पास लाइफ में कुछ और सॉल्व करने का टाइम चाहिए था बस। एंड नाउ इमेजिन गेटिंग एन इंटरव्यू कॉल फॉर एन इंटर्न। फनी हो सकती है टेक्नोलॉजी कंपनीज भी कभी कभी। क्या पता विटालिक ने सोचा हो कि वेब 2 कंपनी में क्या ही एम्प्लॉय बने जो वेब 3 कंपनी के खुद क्रिएटर बन सकते हैं। Coming to the 7th part of the story, Buterin versus BAYC. आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि भाई विटालिक ने को-फाउंड किया इथीरियम जिस ब्लॉकचेन पर बेस्ड है ये सारे LFT कलेक्शन एंड BAYC, which by the way is Bored Ape Yacht Club. तो फिर टाइटल Buterin versus BAYC क्यों है? Let's figure that out. According to BAYC website, it's a collection of 10,000 unique Bored Ape NFTs जो होते हैं unique digital collectibles on the Ethereum blockchain. Celebs such as Eminem and Snoop Dogg also have their NFTs. This was possible क्योंकि Ethereum can be used for many more applications as opposed to our Bitcoin. Watch our video on BTC versus ETH for more information. तो जब ये बात विटालिक को पता चली about the sudden rush in people buying expensive NFTs on the Ethereum blockchain, उन्होंने कहा कि काफ़ी आर्टिस्ट को फाइनली मौका मिला to participate in a global economy that they otherwise can't. पर कुछ लोग अमीर हैं और वो दूसरे अमीर लोगों को 3 million worth monkeys बेच रहे हैं, which was funny. Now we know that Vitalik speaks from his heart और काफ़ी straight forward है वो, क्योंकि वो चाहते हैं Ethereum and crypto को use किया जाए for more purposeful uses such as business, finance and governance. Now we have a bonus segment of the story, which is support to Ukraine and India. Speaking of Vitalik's straightforwardness, वो काफ़ी frank रहे हैं about his views on the military tension between the country he was born in और उसकी एक neighboring country. विटालिक ने ट्वीट किया था कि वो यूक्रेन को फुल सपोर्ट करते हैं, इवन दो इथीरियम का स्टैंस इस इशू पर एकदम न्यूट्रल है. He actually quietly donated $5 million in Ether to Ukraine relief efforts, जबकि वो पैदा रशिया में हुए थे. This shows कि वो एक गिफ्टेड और रेवोल्यूशनरी टेकी ही नहीं बट एक ह्यूमैनिटेरियन भी हैं.
और जब पॉलीगॉन के को फाउंडर संदीप नायलवाल ने कोविड वेव 2 के टाइम शुरू किया था कोविड इंडिया रिलीफ फंड, तब भी विटालिक ने डोनेट किए 1 बिलियन इन क्रिप्टो। तो ये थी एक इंस्पायरिंग स्टोरी फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो। हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज रेगुलरली लेके आते रहेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई पर्टिकुलर स्टोरी कवर करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो यार शेयर करो, और अपना चैनल अच्छा लगा तो उसको सब्सक्राइब कर दो। हैप्पी इन्वेस्टिंग इज ऑलवेज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। क्रिप्टो उत्पाद और NFTs अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो।